हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भागों में मैंने आपको वेंडिगो स्टोरी का दूसरा भाग सुनाया और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ब्रूस ने काफ़ी कुछ कह दिया था उस दिन अपने डैड को। उसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से बाहर चले गए। एक दो दिन आराम करने के बाद टिम को भी हॉस्पिटल से बाहर जाने की अनुमति मिल गई और वो भी वापस अपने घर चला गया। चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लगी। धीरे धीरे करते करते इस वाक़ये को 6 महीने बीत गए। टिम के जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, पर निशान अभी भी बाकी थे क्योंकि वो घाव बहुत गहरे थे। और टिम, जिसने कि ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो जानता था कि वो क्या चीज़ थी, पर उसके पिता अभी भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे और अभी भी उसी तरह अपने पिता से नाराज़ थे। टिम कुछ ही दिनों बाद कॉलेज जाने वाला था। उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। उसे दादाजी की बहुत याद आती थी। बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले हुए। एक दिन रात के वक्त खाने खाते हुए टिम ने अपने डैड से कहा, डैड, मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताओ। आम, ये ग्रैंडपा के बारे में है। क्या कहना चाहते हो? डैड, आपको नहीं लगता आपने उस दिन ग्रैंडपा से कुछ ज़्यादा ही कह दिया? अगर तुम इन बातों में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारियां करो। डैड, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। आप ग्रैंडपा से नाराज़ रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके साथ वक्त नहीं बिताते थे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और हर चीज़ मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो और खाना खाओ। डैड, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर वक्त नहीं मिलेगा हमें बात करने का। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार ग्रैंडपा से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। उस दिन के बाद से आपने उनसे बात भी नहीं की। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बस मेरी मदद चाहते थे क्योंकि उन्हें उन्हें आजकल की टेक्नोलॉजी ठीक से समझ नहीं आती और इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा था। बस इतनी सी बात थी। गलती मेरी थी, मैं बिना उनसे कुछ पूछे बाहर चला गया। वो मुझे रोकते रहे पर मैंने नहीं सुना। डैड, कोई तो वजह होगी कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा को बाहर घुमाने ले गए। अगर आपको ग्रैंडमा की परवाह थी तो ग्रैंडपा को भी रही होगी। आखिर अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने उनके साथ बिताई थी। आपको ऐसा नहीं लगता? अगर तुम्हें मिलने जाना है तुम जा सकते हो, पर मुझे ज़बरदस्ती उनके पास जाने के लिए मजबूर मत करो, समझे तुम? ठीक है, मैं कल मैं कल उनके पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चले जाओ। इतनी सी बातें होने के बाद सब बिल्कुल खामोश हो गए। टिम ने भी अपना बैग तैयार कर लिया और अगली सुबह होते ही वो अपने ग्रैंडपा की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर के सफ़र के बाद वो अपने ग्रैंडपा के घर के पास पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी चीज़ के जलने की महक आ रही थी। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहते हुए टिम घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद उसे ग्रैंडपा रसोई घर में खांसते हुए नजर आए। उन्होंने कोई चीज़ जला दी थी जिसके जलने की गंध घर से बाहर तक आ रही थी। अरे टिम, ओ मेरे बच्चे, अब तुम ठीक हो? कैसे हो तुम? कब आए? मैं बस अभी आया हूँ ग्रैंडपा। क्या हुआ? क्या 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 कोई परेशानी हो गई है? ओह नहीं नहीं, आजकल बूढ़ा हो गया हूँ, चीज़ें भूलने लग गया हूँ। मैं बस मैं बस गैस पर मेरी स्पेगेटी छोड़कर आ गया और टीवी देखने लगा और मैं भूल गया कि मैंने गैस पर कुछ रखा है।
और जब मुझे जलने की गंध आई तब याद आया कि मैंने, और देखो अब तो इसमें कुछ खाने लायक ही नहीं बचा। लगता है आज भी फ्रोज़न फूड से ही खान चलाना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारे तुम्हारे ज़ख्म अब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडपा, और अब मेरी चोट भी ठीक हो चुकी है। मैं देख सकता हूँ वो निशान अभी भी तुम्हारी गर्दन पर नज़र आ रहा है, उस घाव का निशान। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं ग्रैंडपा। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। नहीं मेरे बेटे, ये मेरी गलती है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता इन जंगलों के बारे में, पर मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें ले ही नहीं जाना चाहिए था। वो सब बातें छोड़िए ग्रैंडपा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। पूछो बेटा। ग्रैंडमा को क्या हुआ था? वो सब कुछ जो उस दिन डैड ने कहा, क्या वो सच है? हाँ मेरे बेटे, सब कुछ सच ही है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि छुपाने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं। ब्रूस ने कभी मेरी बात नहीं समझी। वो कभी सुनने को तैयार ही नहीं हुआ जो भी मैं कहना चाहता था, और दिन ब दिन मुझसे दूर होता चला गया। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब तुम पैदा ही हुए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला था कि तुम्हारी ग्रैंडमा को कैंसर है, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि उनका कैंसर उनके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, और अब उम्मीद नहीं कि उन्हें बचाया जा सके। जानते हो, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे आने से बहुत खुश थी, और तुम्हें ये नाम भी उन्होंने ही दिया था। तुम कुछ वक्त तक उनके साथ रहे, खेलते कूदते, और तुम अधिकतर वक्त तुम्हारी ग्रैंडमा और मॉम के साथ ही बिताते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और कैंसर अपना असर दिखाने लगा। तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब रहने लगी। हम ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, पर उस रोज़ उसने मुझसे कहा कि डियर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ माय डियर, काश तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ। वो तो अब मुमकिन नहीं है, हम दोनों ही जानते हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर जितना भी वक्त मिला उतना बहुत था मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली थी। जानते हो, तुम्हें याद है वो मॉन्स्टर जिसे हम अपनी नौकरी के दिनों में जंगलों में तलाशा करते थे? क्या तुम्हें याद है? तुम्हारा मतलब है वेंडिगो? हाँ हाँ। जानते हो, मैंने इंटरनेट पर उसके बारे में कुछ रिसर्च की, और जानते हो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि उसे कैलिफोर्निया के जंगलों में फिर से देखा गया है, और कई बार कई लोगों ने इसके बारे में बताया है। क्यों ना हम भी वहाँ चलें? ग्रैंडपा टिम को कहानी सुना ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें दरवाजे पर किसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। ग्रैंडपा, लगता है कोई घर आया है। नहीं, वो पुराना दरवाज़ा है बेटे, वो इसी तरह आवाज़ करता रहता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ ग्रैंडपा? हाँ, आगे उसने मुझसे कहा क्यों ना हम वहाँ चलें, उसे एक बार देखने, एक आखिरी बार उसे तलाशने चलें प्लीज़। पर डियर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे जा पाओगी? मैं चली जाऊँगी। मुझे वैसे भी क्या करना होता है घर पर रहकर, पूरे दिन बोर हो जाया करती हूँ, और घर का सारा काम भी तुम ही कर रहे हो आजकल। कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया चलते हैं, वहाँ घूम के आएंगे। अगर वेंडिगो नया दिखा तब भी घूमना फिरना हो जाएगा। प्लीज़ एक आखिरी बार, उसने मुझसे कहा। और जानते हो टिम, मैं उसे मना नहीं कर पाया। उसने ज़िंदगी में आज तक मुझसे बहुत कम ही चीज़ें मांगी थी, कभी कुछ भी नहीं, और आज अगर उसने एक भी बार मुझसे कुछ मांगा तो मैं उसे मना नहीं कर सकता था।
तुम जानते हो कि वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी कदमों पर थी और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। मैं मना नहीं कर पाया और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो शैतान सच में होगा। हम वहाँ घूमने गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम जानते हो मेरे बेटे। इस सब का ज़िम्मेवार आज भी ब्रूस मुझे मानता है और मैं उसकी सोच नहीं बदल पाया। कभी वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता इसके बारे में। आई नो वो कैसे हैं ग्रैंडपा। मैं भी उनसे कई बार बात करने की कोशिश करता हूँ पर वो बात करना ही नहीं चाहते। बिज़ी रहते हैं अपने कामों में इतना कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। वो बचपन में ऐसा नहीं था टिम। बचपन में वो भी तुम्हारे जैसा था। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड जब एक छोटे बच्चे थे उस वक्त वो और मैं हम अक्सर जंगलों में घूमने जाया करते थे। वो मेरे साथ जाना पसंद करता था और हम वहाँ पिकनिक मनाते थे। अक्सर हम वहाँ शाम तक बैठे रहते थे, वहीं खाना खाते थे और उसके बाद ही घर वापस आते थे। और हमारे साथ तुम्हारी ग्रैंडमा भी होती थी। मैं उस वक्त को बहुत मिस करता हूँ मेरे बेटे। मैं भी मिस करता हूँ डैड। ब्रूस? हाँ डैड। I'm रियली सॉरी कि मैं यहाँ खड़ा होके तुम दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर आज सुबह टिम ने मुझे जो कुछ कहा मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और शायद उसने सही कहा। मुझे आपसे बात करनी चाहिए। शायद जो मैं आपके बारे में सोचता हूँ वो गलत है। I'm सॉरी डैड कि मैं आज तक आपको मॉम के जाने का जिम्मेवार मानता आ रहा हूँ। I'm रियली सॉरी डैड बट इट्स ओके मेरे बेटे। डैड I'm रियली सॉरी। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा डैड और अब मैं आपके साथ हूँ। आप जानते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब हम तीनों मिलकर उस शैतान का पीछा करेंगे। मैं वादा करता हूँ इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस बार हम उसे ख़त्म करके ही दम लेंगे डैड। डैड आप सच कह रहे हैं डैड? हाँ टिम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ओह माय गॉड डैड आई लव यू डैड। थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता। पर अब आप दोनों मुझे बताइए कि क्या करना है। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और अब हमारे पास काफ़ी वक्त है। बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। नहीं नहीं बेटा, अब हमें फिर उस मुसीबत के पीछे नहीं जाना है। तुम जानते हो ना कि वो कितना ताकतवर है और वो 2 बार हमारे परिवार के लोगों को तुम सब कुछ जानते हो। मैं जानता हूँ डैड और इसलिए अब चाहता हूँ कि इस खेल को ख़त्म कर दिया जाए। उसने 2 बार हमारे परिवार के लोगों को चोट पहुँचाई और हमने उसका जवाब नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम उसे एक करारा जवाब दें। हम तीनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। आखिर वो कितना ताकतवर हो सकता है। परिवार की ताकत से बढ़कर और कुछ नहीं है डैड। और जबकि अब हम तीनों एक साथ हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ ग्रैंडपा मान जाइए ना। नहीं बेटे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब परिवार का और नुकसान हो। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, आप भरोसा कीजिए हमारा। बताइए क्या करना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पहले पता लगाना होगा कि वो इस वक्त कहाँ देखा गया है। हमें वहाँ जाना होगा और टिम, हमें तुम्हारे थर्मल कैमरास की ज़रूरत पड़ेगी और मोशन सेंसर्स की भी। उनसे बहुत मदद मिलेगी। मैंने कुछ और रिसर्च की है ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे वेंडिगो डरता है और उसे चोट पहुंचती है। हमारी आम गोलियों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर दुश्मन खास है तो उसे हराने का तरीका भी खास होना चाहिए। सही कह रहे हैं डैड। अब हम तीनों मिलकर उसे मज़ा चखाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक का मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।